हम लोग माधुर कादम्बरी के प्रथम अमृत वृष्टि के तीसरा सेक्शन है, उसका 5वां टॉपिक है, और उसको पूरा नहीं कर पाते टॉपिक को, तो आज उसके ऊपर दूसरा दिन कह सकते हैं, 5B कह सकते हैं। पहले 5A था तो ये 5B होगा, ऐसा कह सकते हैं। और टॉपिक था भक्त द्वारा भगवान की कृपा का प्रकाश होता है। तो ये बात बड़ी सुंदर थी कि भगवान के भक्तों की कृपा भगवान पर निर्भर नहीं करती, इस सेंस में कि भाई कृपा तो उन्हें भगवान की ही प्राप्त है, उनके भक्त के हृदय में भक्ति है इसलिए दूसरे पर दया आ रही है, तो वह उसकी खुद की कृपा नहीं है, लेकिन वह उसको बांटने के लिए स्वतंत्र है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि भक्त, कोई भी भक्त किसी को भी हरे कृष्ण मंत्र दे सकता है, और भगवान ये नहीं पूछने वाले हैं यार तुम उसकी शक्ल देखे थे क्या, कुछ देख के देना चाहिए। व्हाट डू यू से अबाउट दिस? तो अगर मान लो भगवान ऐसा कहें कि यार तुम्हें देख के देना चाहिए था, तो हम हाँ प्रभु को बोल सकते आप देख के दिए, आप देख के दिए, सबको दे दिए, आप तो बाघ तक को दे दिए और हमें रोक रहे हैं। एक भगवान रोकेंगे नहीं, मैं बोल रहा हूं कि नाउ इफ यू रियली वांट टू बी इंडिपेंडेंट, अगर आप स्वच्छंद होना चाहते हैं तो एक चीज के लिए पूरी तरह से स्वच्छंद हैं, और वो यह है कि आप किसी को भी भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तब प्रश्न करेंगे प्रभु जी हमारे पास तो भक्ति है ही नहीं। अच्छा, तो हरे कृष्ण मंत्र नहीं है? हरे कृष्ण मंत्र आपके पास है, किसी को भी हरे कृष्ण मंत्र दे सकते हैं, आपकी इच्छा। इज इट नॉट गुड? वो स्वीकार करे या ना करे, लेकिन आप दे सकते हैं कि नहीं? आप बता सकते हैं यार हरे कृष्णा बोलो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश में। यह तो नहीं भगवान कह रहे कि आपके सारे उपदेश सारे लोग मान लेंगे, आपके नहीं मतलब भगवान के उपदेश आप जो बोलेंगे वो मान लेंगे, लेकिन आप तो बोल सकते हैं ना। जैसे आप जानते हो वो बस वाला जो है नींबू निचोड़ने वाला, तो सबको बोलता रहता ना, किसी को शायद नींबू अलाउड ही नहीं, फिर भी आप नींबू निचोड़ेंगे क्या? ये नींबू निचोड़ने की मशीन लेंगे क्या? वो सबको बोल तो रहा ही है ना, उपदेश दे रहा है ना, कंपनी का उपदेश, हर कोई ले तो ना रहा है उसको, अपना काम कर रहा है वो। ये जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, वो भी तो हर मेडिकल शॉप पे जाते हैं, ये मेडिसिन खरीद लीजिए, ये अच्छा है अच्छा, वो हर बार तो नहीं खरीदेगा, डॉक्टर के पास जाते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसा करने से भगवान की कृपा हम पर है। यानी कि बेसिकली भगवान की कृपा देने में और उस कृपा को देने के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम पूरी तरह स्वच्छंद हैं। नौकरी करने के लिए, इस देश में रहने के लिए, उस देश में रहने के लिए स्वच्छंद नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। बहुत सारे कार्य करने के लिए हम इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये कार्य करने के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। कौन व्यक्ति यहाँ पे हाथ खड़ा करेगा कि वह दूसरे को हरे कृष्ण मंत्र के बारे में कुछ नहीं बता सकता? रश्मि प्रभु जी, क्या आपको मान लीजिए पूछे कि हरे कृष्ण मंत्र आप क्यों कर रहे हैं, तो आप क्या क्या कहेंगे? अरे टाइम खराब करने के लिए, सुबह उठ जाता हूँ, नींद पूरी नहीं होती, सॉरी नींद पूरी हो जाती है, अब सुबह उठ जाता हूँ तो पता नहीं ऐसे माल घुमा लेता हूँ, ऐसा तो आप नहीं बोलेंगे ना। कुछ तो जानते हैं ना, हम कुछ भी नहीं जानते, आप कुछ जानते हैं, आप बताएंगे भाई ये मन की शांति मिलती है, भगवान की भक्ति होती, कुछ तो बता ही सकते हैं। कल्याण प्रभु बता सकते हैं किसी को, वो अलग बात है, आपसे लोग डर जाते हैं, आपसे पूछते नहीं कोई कि ये है ना, है ना, आपसे कोई पूछता है गोली मार देते ना उसको आप नहीं, तो आप जान रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाएगा, भगवान करे सबसे पूछा जाए, अगर कोई पूछे ये तो आप बता सकते हो, कोई रोक नहीं भाई, मजेदार बात है। और आप उस व्यक्ति को वो वस्तु दे रहे हो जो उसके कर्म के अधीन नहीं है, रादर वह उसको कर्म की अधीनता से परे कर देगी। चलिए, तो ये सब बातें हमने सुनी थी। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझ में आ रहा है, निष्काम कर्म आदि भक्ति प्राप्त करने के द्वार स्वरूप। अब बड़ी बड़ी अजीब सी बात होगी, ध्यान सुनिएगा। शास्त्रों में लिखित स्वेच्छावतार चरितैः, अर्थात स्वेच्छामय अवतारों के चरित्रों के द्वारा तथा स्वेच्छामय इत्यादि सैकड़ों वचनों के द्वारा यह विदित होता है कि भगवान स्वेच्छा से ही विश्व में अवतरित हुआ करते हैं। तो प्रश्न हो जाएगा भी कहाँ ये सब बोल रहे हैं? तो ये श्लोक यहाँ पे नोट में दिया गया, स्वेच्छावतार चरितैर अचिंत निज न स्वेच्छावतार चरितैर अचिंत निज मायया करिष्यत्य उत्तम श्लोकस तध्यायेद धंगमम अंगमम 4.8.57। ये नारद जी ने ध्रुव महाराज को भक्ति का प्रोसेस सिखाया था। हे ध्रुव, प्रतिदिन 3 बार मंत्र जप करने, मतलब 3 बार का मतलब 3 टाइम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और श्री विग्रह की पूजा के अतिरिक्त
तुम्हें भगवान के विभिन्न अवतारों के दिव्य कार्यों के विषय में भी ध्यान करना चाहिए जो अपनी परम इच्छा तथा व्यक्तिगत शक्ति से प्रदर्शित होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भगवान का इस जगत में अवतरित होने का एकमात्र कारण उनकी इच्छा है। जब वो चाहते तब अवतरित हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो बाध्य होते कि अब आएंगे और अब नहीं आएंगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो यहाँ पे ये स्थापित किया जा रहा है कि भगवान स्वेच्छामय है। ठीक है, ये समझ में आ गया? स्वेच्छावतार चरित है, भगवान अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं, विभिन्न प्रकार की लीलाओं को करते हैं। ये पॉइंट पकड़िए। उनका ध्यान करने के लिए बोलने वाला अलग बात है। पॉइंट यह है श्लोक से कि भगवान के जो भी अवतार हैं वो स्वेच्छामय हैं। दूसरा श्लोक जो है ये ब्रह्मा जी ने बोला है स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्म विमोहन लीला के बाद। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपि नेशे महित्ववसितं मनसान्तरेण साक्षात् अवैव किमुतात्म सुखानुभूते। 10.14.2 ये बहुत सुंदर श्लोक था, बहुत सुंदर श्लोक था का मतलब मैंने एक बार पढ़ाया था उसको। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा है। हे प्रभु, ना तो मैं ना ही अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है। आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह विरत है तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता, तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूं। तो यहाँ पे भी शब्द है, देखिए, स्वेच्छामयस्य। स्वेच्छामयस्य मतलब भगवान अपनी इच्छा से उस स्वरूप को प्रकट करते हैं। भाई इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए कि सूर्य जो है इस जगत में अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रकट होता है। शैली शुक्ला माता जी, गलत बोल रहा हूं? सूर्य जो है वो इस जगत में अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रकट होता है ना। अब आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं? सूर्य उदित होता है अपनी इच्छा से। यहां हम लोग हल्ला करे, भैया इतना देर हो गया है, अंधकार हो गया, अब उठी, आइए आइए, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। एज अ साइड बिजनेस अंधकार नष्ट हो जाता है। तो अगर कोई ऐसे ऊपर ऊपर से बोले तो कह सकता है कि हाँ, सूर्य तो अंधकार नष्ट करने के लिए उदित होता है, लेकिन सूर्य अंधकार नष्ट करने के लिए उदित नहीं होता, सूर्य उदित होता है। भाई उदित तो चंद्रमा, सॉरी, उदित तो तारे भी होते हैं, तो वो अंधकार नष्ट कर देते, नहीं कर पाते हो। लेकिन सूर्य उदित होने से अब उदित हो रहा है, वो चल रहा है, अपना चल रहा है, लेकिन अंधकार नष्ट हो जा रहा है। ये बात है। तथा उसी तरह से भगवान आते हैं तो धर्म की संस्थापना कर देते हैं और अधर्म का नाश कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पिन पॉइंट करेंगे, आओ आओ उतरो, धर्म की ग्लानि हो रही है, अधर्म का उत्थान और हमारी खत्म करिए, ऐसा हम नहीं कर सकते। ही इज इंडिपेंडेंट। तथापि स्थूल दृष्टि से जिस प्रकार भूभार हरण आदि को भगवान के आविर्भाव का कारण कहा गया है, उसी प्रकार निष्काम कर्म आदि को किसी किसी स्थल पर जो भक्ति का द्वार कहा गया उसमें कोई हानि नहीं है। थोड़ा समझिए क्या कह रहे हैं। भाई जैसे ये कह दिया जाए कि भाई अंधकार नष्ट करने के लिए सूर्य उदित होता है तो कोई गलत नहीं है, कोई गलत बात तो नहीं कही जा रही है। या कह दे कि भगवान भूभार का हरण करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको भगवान शक्ति प्रदान कर दे तो भूभार का हरण हो जाएगा। हम लोग वहां पढ़ चुके हैं, धर्म, व्हाट इज दैट, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम। तो दुष्कृतों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए तो मनवावतार भी समर्थ है। उनके बहुत सारे अवतार हैं जो धर्म की संस्थापना कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। तो भगवान को आने की क्या जरूरत है? तो उनकी अपनी इच्छा से आते हैं, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए आते हैं। मूल बात तो ये है। लेकिन फिर भी स्थूल दृष्टि से मोटा मोटा लोग कह देते हैं कि भाई जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तो भगवान अवतरित हो जाते हैं। इज इट ओके? तो उसी तरह से भक्ति किसी पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा कह दिया जाता है कि निष्काम कर्म के द्वारा व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होती है, तो उससे कोई हानि नहीं है। तो ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस तरह का ऑब्जेक्शन व्यक्ति कर सकता है कि अरे आप कहते हो कि भक्ति का कारण केवल भक्ति है, लेकिन कहीं कहीं शास्त्र में वर्णन है कि निष्काम कर्म आदमी करने से भक्ति प्राप्त होती है। तो स्थूल दृष्टि से कहा जा रहा है, ये बात चक्रवर्ती पास समझा रहे हैं। समझ में आई बात?
स्थूल मीन्स ग्रॉसली, मोटा मोटा बोल देते हैं, ऐसे ऊपर ऊपर से बोल देते हैं ऐसे। श्रीमद् भागवत 11:12-9 में यम न योगे न, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यम न योगे न सांख्येना दान व्रत तपोध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यासै प्राप्नुयाद यत्नवान अपि। योग, चिंतन, दान, व्रत, तपस्या, कर्मकांड, अन्यों को वैदिक मंत्रों की शिक्षा, वेदों का निजी अध्ययन या संन्यास में बड़े बड़े प्रयास करते हुए लगे रहने पर भी मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात यत्नशील व्यक्ति भी योग, सांख्य, ज्ञान, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, शास्त्र व्याख्या, वेदाध्ययन तथा संन्यास आदि के द्वारा भगवत भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये सिद्धांत है। अब आगे पढ़ते हैं। इसके द्वारा इन शास्त्र वचनों में दान, व्रत आदि को भक्ति प्राप्ति का हेतु स्पष्ट रूप में खंडन होने पर भी कि ये सब भक्ति को प्राप्त नहीं करा सकते हैं, किंतु अन्यत्र दान, व्रत, तपस्या, होम, जप, वेदाध्ययन इत्यादि विविध कल्याणजनक कर्मों के द्वारा भक्ति साधित होती है, ऐसा कहा गया है। इसे ज्ञान अंगाभूता सात्विकी भक्ति के संबंध में ही जानना होगा, प्रेमांग भूता निर्गुणा भक्ति के संबंध में नहीं। देखिए, इसके बाद ये श्लोक कोट किया जा रहा है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, भक्ति चार प्रकार की है। एक भक्ति जो है वह है तामसिक भक्ति, जिसमें व्यक्ति बहुत क्रोध करता है दूसरों के ऊपर। अब कहेंगे भक्ति तो एक ही तरह की होती है, तीन चार प्रकार की कैसे हो गई? कहते हैं देखिए, भक्ति तो एक ही है, लेकिन अधिष्ठान के भेद से, अधिष्ठान मतलब जो भक्त का हृदय है, उसके भेद से भक्ति चार प्रकार की हो गई। तो एक भक्ति हुई तामसिक भक्ति, भक्ति तो कर रहा है लेकिन अन्यों पे बहुत क्रोध करता है, झगड़ा करता है, परेशान करता है, ऐसा भी है। किसी को मारने की इच्छा से भक्ति की जाती है, जैसे एक माता दिति ने करी थी। इंद्र को मारने के लिए पुत्र प्राप्ति करना चाहती थी और उसके लिए उन्हें 1 साल के लिए पुंसावन व्रत का पालन किया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि दिति माता तमोगुण में है, लेकिन एटलीस्ट उस टाइम फ्रेम में उनका इंटेंशन इस प्रकार से थी। अधिष्ठान मीन्स उसके स्वभाव के द्वारा नहीं, अधिष्ठान का मतलब हुआ स्थान। भक्ति कहाँ उदित होती है बताइए? हृद्व प्रे नव भक्ति वितते, गॉट इट? हृदय रूपी क्षेत्र में भक्ति उत्पन्न होती है। तो वह क्षेत्र कैसा है? तामसिक है। तो अब वह किसी को मारने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करेगा, और ऐसा किया है लोगों ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल माता दिति ने। हुआ नहीं अलग बात है, भगवान ने चेंज कर दिया, एक अलग चीज है, लेकिन उनकी इंटेंशन इस प्रकार की थी। क्लियर? अच्छा, कुछ लोग राजसिक अधिष्ठान से युक्त होते हैं, जैसे कि उन्हें धन चाहिए, उन्हें राज्य चाहिए, तो वे भगवान की भक्ति करते हैं, और ऐसे अवस्था में वह भक्ति राजसिक कहलाएगी। यद्यपि भक्ति एक ही है, लेकिन मिश्रण कहां से हो रहा है? जो व्यक्ति कर रहा है उसके हृदय के अनुसार। अब ऐसे ही एक सात्विकी भक्ति होती है, जिसमें व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा होता है। देखिए, वास्तविक भक्ति किस लिए होती है? भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए। उसे कहते हैं प्रेमांग निर्गुणा भक्ति। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है, तो वो निर्गुण प्लेटफॉर्म पे है, निर्गुण पाथ पे है। लेकिन जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है, तो वो वैसी भक्ति को ज्ञान अंगाभूता सात्विक भक्ति कहते हैं, जो ज्ञान के अंगभूत है। ज्ञान का उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, तो अंगभूत मतलब जो ज्ञान के अंग के रूप में स्वीकार करी जा रही है। ज्ञान का अंग समझ रहे हैं? ज्ञान का मतलब भाई ज्ञानी जानता है कि भाई बिना नाम जप किए, बिना भक्ति किए हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष के बाद भक्ति नहीं करना चाहता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति करना चाहता है। तो भक्ति एक सहायक हुई, भक्ति साध्य नहीं है उसके लिए। कुछ समझ में आ रहा होगा? इजी है। तो ऐसी भक्ति जरूर इन सब साधनों से साधित हो जाती है, लेकिन जो निर्गुण भक्ति है वह साधित नहीं हो सकती। इसलिए श्लोक कहते हैं दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। 10.47.24। दान, कठिन व्रत, तपस्या, अग्नियज्ञ, जप, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, विधि विधानों का पालन तथा अन्य अनेक शुभ साधनों द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त की जाती है। तब तो 2 एक्सप्लेनेशन है श्लोक के। कह रहे कि जब इस तरह से कहा गया, अभी पिछले श्लोक में कहा गया था कि भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती सब चीज़ों से, और अब कह रहे कि प्राप्त हो जाती है। तो ये कौन सी भक्ति प्राप्त हो जाती है? जो ज्ञान के अंगभूता है ना, ये शब्द था,
ज्ञान के साधन, हाँ, ज्ञान की अंगभूता सात्विकी भक्ति, जो मोड ऑफ गुडनेस वाली भक्ति है, वह तो इन सब चीज़ों से प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो निर्गुणा भक्ति वो प्राप्त नहीं हो पाती। इस तरह से समन्वय किया जा रहा है। अच्छा, अब इसमें एक और अंडरस्टैंडिंग भी है। इस दान, व्रत, तपस्या आदि अगर भगवान के संबंध में किए जा रहे हैं डायरेक्टली, तो भक्ति है, तो वह फिर निर्गुणा भक्ति के कारण बन जाएंगे। जैसे किसी वैष्णव को दान दीजिए, तो ये भक्ति है ना, इससे भगवान में भक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आपने सुना था ना कि वृंदावन के जो रेसिडेंट्स हैं, मान लीजिए गाय है, कुत्ता है, इसको भी आप कुछ भोजन देते हैं तो राधा रानी आपको भगवान का प्रेम देती हैं, बिकॉज दे आर वेरी डियर टू श्रीमती राधा रानी। तो यहाँ जो दान दिया जा रहा है, ये दान तो भगवत संबंध में है ना, मेक सेंस, वेरी इजी। तो अगर इस श्लोक को उस तरह से देखें कि जो भगवान के संबंध में दान है, व्रत है, तपस्या है, जब जब तो खैर भक्ति है ही, स्वाध्याय में भागवतम पढ़ रहे हैं, तो फिर ये तो सब अपने आप में भक्ति हो गए ना। क्या इस समय हम पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? अब ये पढ़ाई भक्ति है कि नहीं? तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि माधुर्य कादम्बिनी एक भक्ति प्रतिपादक ग्रंथ है। भगवत गीता, भागवतम, ये भक्ति प्रतिपादक ग्रंथ है, तो इनको अध्ययन करेंगे तो भक्ति बढ़ रही है ना, ये भक्ति है कि नहीं? तो यह भी इस श्लोक का अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो सिद्धांत स्थापित ही रहा कि उन जप से, उस तपस्या से, उस होम आदि से भक्ति आती है जिसका संबंध भक्ति से हो, मतलब बेसिकली भक्ति ही हो, ये बात है। तो ये सेकंड अंडरस्टैंडिंग श्लोक की है कि पुनः इस श्लोक की व्याख्या में कोई कोई दान कहने से विष्णु एवं वैष्णव के उद्देश्य से दान, व्रत कहने से एकादशी इत्यादि व्रत, तपस्या शब्द से भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से भोग आदि के त्याग को साधन भक्ति का अंग बताते हैं। साधन भक्ति मतलब, साधन भक्ति का मतलब ही साधन भक्ति होगा जब उसका उद्देश्य भाव भक्ति होगा। तो आप बताइए कि आप ऐसा नहीं करते हो, भक्तों को दान भी करते होंगे अगर सामर्थ्य है, या प्रसाद खिलाते होंगे, एकादशी का व्रत तो सब लोग करते हैं, तो क्यों करते हैं एकादशी का व्रत? भगवान की भक्ति बढ़ जाए। इज इट नॉट सिंपल? या केवल नरक नहीं जाने के लिए करते हैं? नहीं, नरक नहीं जाऊं तो इसलिए एकादशी कर रहे हैं, नहीं, स्वाभाविक सी बात है, भगवान प्रसन्न होते हैं, जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, क्लियर है ना इसलिए। तो ये तो भक्ति के ही अंग हैं, ये अलग नहीं है। इनका स्वरूप इस रूप में सेट हो रहा है कि ये दान है, व्रत है, लेकिन ये है भक्ति के अंग ही। तो इससे जो भक्ति प्राप्त होगी वह तो भाव भक्ति ही प्राप्त होगी। भाई सुबह उठते हैं तो ये तपस्या है कि नहीं? सुबह उठने का, कलयुग में स्पेशली सुबह उठना एक बहुत बड़ी तपस्या है। तो अब वो जो भोग त्यागे गए हैं उसको, वो भक्ति का अंग हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल। तो तपस्या मतलब यहाँ पे वो तपस्या जो भगवान के संबंध में, भक्ति के संबंध में, ये कह रहे हैं। इस प्रकार भक्ति अंगों के द्वारा साध्य कहने से भक्ति के द्वारा उत्पन्न भक्ति समझना चाहिए। मतलब इस श्लोक में जो भी जप तप बताया गया है, अगर वो भक्ति के अंग के रूप में स्वीकार किए जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो भक्ति का कारण बन रही है, कोई कठिनाई नहीं है। इस प्रकार भक्ति का अहेतु की होना सिद्ध होने से शास्त्रों के समस्त वचनों का सामंजस्य सिद्ध हुआ। मतलब जो बात आ रही थी कि भक्ति के कारण भक्ति ही है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं रहा। तो दोनों अंडरस्टैंडिंग है। अगर उस पिछले वाले श्लोक को आप ये समझते हो कि भाई ये अन्य प्रकार की तपस्या आदि हैं, तो ये फिर सात्विकी भक्ति के अंग हैं। लेकिन अगर इन्हीं तपस्या का संबंध आप भगवान की भक्ति से सीधे लेके चल रहे हैं कि भाई व्रत करेंगे तो एकादशी का व्रत करेंगे, तो फिर ये सब भगवान की भक्ति का अंग होने के कारण अगर भक्ति को बढ़ाते ही हैं, तो फिर तो कोई कठिनाई नहीं हुई। जो बात बोली जा रही है कि भक्ति का कारण भक्ति है, वो स्थापित ही रहा, कोई कठिनाई नहीं। हाँ, देखिए, मेरा सामर्थ्य यह नहीं है कि मैं आपको पूरा बात समझा पाऊँ इस तरह से कि आप मतलब बिल्कुल से गुलाब जामुन लेकर के मुंह में रख देंगे, ऐसा नहीं है। जो लिखा है वो समझाने का प्रयास करो, क्योंकि वो उसमें प्रवेश नहीं हो पाएगा। इतना कर पा रहा हूँ मैं। इसकी धारणा अगर करना चाहते कि ये क्या बोल रहे हैं, यू हैव टू पुट योर एफर्ट। ये ग्रंथ ऐसा नहीं कि ऐसे मैं वो सब मतलब लइया बना के लिया खा लो भाई ऐसे करके, नहीं, चना जो गरम की तरह नहीं खा सकते। आपने जो बोला क्या है ये समझा दिया मैंने। अब आप अगर समझना चाहते हैं तो खुद पढ़ना पड़ेगा, फिर विचार करना पड़ेगा कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे एंगल्स इसमें बताए जा रहे हैं। ये बात है, मेरी इतनी ही सहायता बस है। आगे जाकर तो चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएंगी, लेकिन यहाँ सब सिद्धांत स्थापित किए जा रहे हैं और यहाँ पे कोई एग्जाम्पल भी नहीं दिया जा रहा है, तो आप सिद्धांत ही पकड़िए। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूँ। निष्काम कर्म करते करते संभावना है कि वो भगवान की भक्ति की सेवा कर दे या ऐसा कुछ कर दे जिसमें उसको सुकृत हो जाए या फिर वो भक्ति में जाए। नहीं, ये बात नहीं कह रहे हैं।
निष्काम भक्ति नहीं, निष्काम कर्म करते करते उसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, तो वह उस ज्ञान के अंगभूता भक्ति कर रहा है, ये बात है। लेकिन अगर वह भक्ति कर रहा है जो सीधे भगवान की भक्ति के संबंध में, तो भक्ति बढ़ेगी ना। अब एकादशी का व्रत कर रहा है, तो वो व्रत मतलब एकादशी का व्रत समझ रहे कि भगवान की भक्ति बढ़ेगी, तो वो व्रत तो भक्ति ही हुआ ना, जो श्लोक में है ना। देखिए आप श्लोक में क्या लिखा हुआ है, चलिए समझ लीजिए इसको। दान, दान मतलब भक्तों को दान, व्रत मतलब एकादशी का व्रत, नाम व्रत, तपस्या जैसे बताया गया सुबह उठना, होम मतलब भगवान के लिए कुकिंग करना, अग्नि अग्निम स्वाहा स्वाहा, हाँ जीरा स्वाहा, और न लगे तो आज से चालू कर देना, घी गरम करना, जीरा स्वाहा, इदम कृष्णाय इदम नमः स्वाहा, ऐसे बोलते चली तो आपका होम हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कृष्ण हॉल में क्लास दे रहे थे और बोल रहे थे, एकदम स्पष्ट बोल रहे थे कि महाभारत में कहीं लिखा है, हम नहीं जानते, महाराज बता रहे थे महाभारत में कहीं लिखा है कि कलयुग में कोई व्यक्ति है, वह शूद्र, बोले कोई शूद्र भी भगवान के लिए कुकिंग कर देगा तो उसको ही यज्ञ करने का लाभ मिल जाएगा। और उसमें कोई संदेह नहीं, हम लोग भी पढ़ चुके हैं कि भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने मात्र से कितने करोड़ों को यज्ञों का लाभ मिल जाता है। तो होम हो गया ना, फीलिंग आती है ना होम करने, लौकी काटी स्वाहा स्वाहा, अगर नहीं फीलिंग आ रही तो स्वाहा स्वाहा करना शुरू कर दीजिए। इदम इदम कृष्णाय, यह कृष्ण के लिए है, इदम नमः स्वाहा, इतना मंत्र समझ गए सब लोग। इदम कृष्णाय, ये कृष्ण के लिए है, इदम न मम, ये मेरा नहीं है, स्वाहा। तो आपके पति कहेंगे इसे क्या हो गया, ये अंदर यज्ञ कर रही है, लेकिन आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये होम हो गया। जप तो बड़ा स्पष्ट है, हरे कृष्ण मंत्र का जप। स्वाध्याय मतलब भागवत, भगवद गीता या भक्ति के प्रतिपादक अन्य ग्रंथ। संयम मतलब वही नियमों का पालन जो हम लोग करते हैं। श्रेयो भी विविधश्च अन्य, और कुछ श्रेय प्राप्ति के जो कार्य हैं वो भगवान के संबंध में करते हैं, मंदिर धाम की परिक्रमा कर रहे हैं, सब भी श्रेयस्कर हैं, तो ये सब भक्ति के हैं कार्य। गाय को भोजन करा रहे हैं तो वो भी आप जानते हैं भगवान के संबंध में है, तो वो सारी चीज़ें फिर भक्ति ही हो जाती हैं, इसके द्वारा भक्ति साधित होती है। और क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु में भी भक्त के 4 भाग बताए गए थे, सामान्य, साधन, भाव, प्रेम, और यहाँ भी आपने 4 टाइप्स बताए। ये मैंने वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज की भक्ति रसामृत सिंधु के लेक्चर्स में सुना था। अच्छा, तब अब भाई देखो, जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ाऊंगा तो वहाँ पढ़िएगा, वहाँ भक्ति रसामृत सिंधु में जो आप बात कर रहे हैं वो भक्ति के 4 भाग, कैसे 4 स्टेजेस हैं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं, स्टेजेस की बात नहीं कर रहे हैं, 4 प्रकार के अधिष्ठान हैं। देखिए आप जिस स्टेजेस की बात, देखो ये अपने आपने इस तरह के प्रश्न आप करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी ने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ी है? मुझे नहीं लग रहा किसी ने पढ़ी है, तो अब आप सब लोग ब्लैंक हो जाएंगे, तो ये प्रश्न को हम छोड़ दे रहे हैं। ओके, वी विल नॉट डिस्कस दिस। और कुछ है? नहीं, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे एकादशी के बारे में जो मैंने 4 लोगों के बारे में बताया है वो 4 है कि चारों हरे कृष्ण मंत्र कर सकते हैं, बट दे आर ऑल चैंटिंग विद अ डिफरेंट पर्पस। लेकिन जो साधना भक्ति कर रहा है, अगर वह साधना भक्ति कर रहा है तो उसका पर्पस केवल एक है, विच इज भाव भक्ति। समझे बात? अगर भाव भक्ति के अलावा कुछ भी और उद्देश्य है तो वो साधना नहीं है। जैसे एक भक्त हैं तो वो पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, तो हम तो उतना जानकारी नहीं थे, हमें लग रहा है सबका सब्जेक्ट सिलेबस बराबर होता होगा, क्योंकि हम लोग का अनुभव है कि जब आईटी जेई की तैयारी कर रहे थे तो वही जो पढ़ते थे वो स्टेट के कॉलेज में भी काम आ जाता था। तो हमारे लिए तो हमने कहा तो उसके लिए नहीं, उसके लिए अलग पढ़ना पड़ता है। तो आप देख रहे कि कोई आईएएस को साध्य मान के चल रहा है तो उसकी पढ़ाई अलग होगी, है कि नहीं? उसका उद्देश्य, उसका जो साध्य है वो आईएएस है। जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है उसका उद्देश्य पीसीएस है। साध्य समझ में आ रहा है? गोल। तो जो व्यक्ति साधना भक्ति कर रहा है, कह रहा है कि मैं साधक हूं, तो तुम साधना क्या चाहते हो? प्रश्न ये उठेगा, क्या साधना चाहते हो? तो क्या वह व्यक्ति भक्ति साधना चाहता है? क्या वो साध्य भक्ति को प्राप्त करना चाहता है? तो अगर वो चाहे एकदम नए स्तर पे, बिल्कुल श्रद्धा के स्तर पे है, लेकिन अब उसको ये इच्छा है कि मैं जप कर रहा हूं या भागवत पढ़ रहा हूं, जो कुछ भी कर रहा हूं उससे मुझे भक्ति प्राप्त हो, तो वो साधना भक्ति कर रहा है। कोई और व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल वो खूब जप कर रहा है, मान लीजिए हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है, खूब जप कर रहा है, जप ज्यादा कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य है कि मुझे पैसे मिल जाएं, तो क्या वो साधना भक्ति कर रहा है? नहीं कर रहा है। महाराज जी इसको बहुत सुंदर तरह से समझाए थे 1.2.6 में, अहेतु की अप्रतिहता वाले में, कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक भक्ति करता हुआ दिख सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो साधना भक्ति कर रहा हो। मेक सेंस?
क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो साधना भक्ति को साधना भक्ति तभी कहा जाएगा जब उसका उद्देश्य भाव भक्ति होता है। तो उसके तो अलग अलग स्टेजेस हो सकते हैं, लेकिन स्टेजेस अलग अलग हो सकते हैं, उसी का तो हम लोग क्रम सुन रहे हैं, श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति इत्यादि इत्यादि, वही तो स्टेजेस हैं। तो लेकिन उस सारे स्टेजेस के लोगों को साधक ही कहा जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूं? जो श्रद्धा के स्तर पे है वह भी साधना भक्ति कर रहा है, जो निष्ठा पे है वह भी साधना भक्ति कर रहा है। सो दे आर ऑल ऑन द पाथ ऑफ निर्गुणा भक्ति। उसके अलग अलग स्टेजेस हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अब हिंसा करने के लिए भक्ति कर रहा है, आप कहेंगे हिंसा करने के लिए भक्ति कैसे कर सकते हैं भाई? हाँ, इसको मर्डर कर देंगे, उसका हरे कृष्ण जप लेंगे, या और भी कुछ भावना ऐसी रह रही है, जैसे कि क्या नाम है, माता दीदी की भी थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रही थी, वो कर ही नहीं रही थी ऐसा। इवन माता अदिति भी, आप प्रमाण देखिए, वो चाह रही थी, भगवान विष्णु की आराधना कर रही हैं, चाह रही कि ऐसा कुछ हो जाए कि हमारे बच्चों को राज्य मिल जाए और ये असुर सब मारे जाएं। तो इसमें भाव भक्ति है नहीं। तो ये इंटेंशन तो बड़ी क्लियर हो रही है। हाँ, वी आर नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, दे हैव डन लाइक दैट एंड दैट्स इट। तो ये चार प्रकार के अधिष्ठान अलग अलग होने की वजह से चार प्रकार की भक्ति हो गई है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे एकादशी के बारे में बोले आपने कि कोई व्यक्ति डर के कर रहा है और कोई व्यक्ति भक्ति में कर रहे हैं, तो दोनों के एकादशी का फल अलग अलग हो जाएगा। आप बताइए, आपका क्या रियलाइजेशन है? व्हाट इज योर रियलाइजेशन? देखिए, एक बात आप समझ लीजिएगा, जो इच्छा होगी उसके अनुसार भक्ति फल देने वाली होगी। अमोघ भगवत भक्ति ना मम अर्चनम, आप यहाँ श्लोक याद कर लीजिए, 8 17 17, इजी है ना, 8 17 17, 8 17 17। मम अर्चनम ना गंतुम अर्हता अर्हति अर्हति अन्यथा, हाँ ऐसा कुछ है, श्रद्धानुसारे न फल हेतु कत्वात, मेरा अर्चन कभी व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन श्रद्धा के अनुसार लाभ फल देने वाला होता है। यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी ब्रह्म संहिता में, जिसकी जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, अर्थात जैसी इच्छा होती है, उसी के अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है। तो अब व्यक्ति अगर कुछ भोग चाह रहा है तो उसे पहले भोग प्राप्त होंगे, भक्ति कर रहा है, बाद में अब उससे ऊब जाएगा, तब फिर भक्ति तो नष्ट नहीं हो सकती है, भक्ति करता जाएगा, तब देखा अरे इसे क्या होने वाला है, तो फिर भगवान की भक्ति वो प्राप्त करेगा। आपने 18वें अध्याय गीता की महिमा याद है? व्यक्ति गया, वो 5 श्लोक बोलने लगा, जो पहुंच गए इंद्र बन गए, वहाँ खूब इंद्र पद भोगे, उसके बाद बोर हो गए, फिर भगवान के पास चले गए। तो यह नहीं कहा जा रहा है कि जो अब सकाम है भगवान के पास जाएगा नहीं, लेकिन टाइम लग जाएगा। ये देखिए, इसीलिए शास्त्र सुनने का बड़ा लाभ है। सोचिए, आप शास्त्र सुनते ही नहीं, मान लो मैं कुछ भी नहीं सुनता, तो मैं क्या सोचता, अरे यार जब कर रहा हूँ IIT में हो गया, अच्छा अब नेक्स्ट कहाँ जाना है मुझे, अच्छा MIT जाना है, ठीक MIT पहुंच गए, नेक्स्ट कहाँ जाना है, चंद्रमा जाना है। डोंट नो, डिजायर तो समाप्त नहीं होती ना इस तरह से। तो ये मैं देखा हूँ अपने जीवन में कि प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने से समझ में आया कि भाई ये भौतिक चीज़ों के लिए भगवान के पास जाना कोई बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन हाँ दूसरे एंगल से देखें कि भगवान के पास जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। भगवान के पास जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान के पास सही रीजन से नहीं जा रहा, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह भी कि जब किसी के हृदय में इच्छा होती है तो वो निकलती भी तो नहीं है ना भाई, ये समझ में आ रहा है? देखिए, आप लोग कभी इस बात पे हंसना मत किसी पे। हो सकता हो कि आप में किसी चीज़ की इच्छा हो ही नहीं और सामने वाला भक्त बड़ा परेशान हो, तो अब उसको यही उत्साह दिया जाता है कि आप जप कीजिए, आप भक्ति कीजिए, क्योंकि जब इच्छा होती है तो इच्छा होती है। या आप लोग ना, कोई यहाँ पे किसी को गाइडेंस दे रहा है क्या? यहाँ पे एनीवन गिविंग गाइडेंस टू अदर डिवोटीज? जब गाइडेंस देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कहना ही पड़ता है, सामने वाले का चित्त इस प्रकार का है। आप कहते हो एकदम निष्काम हो कि भक्ति करिए, ये करिए, वो करिए, उसके हृदय में इच्छा है भाई, वो इच्छा की पूर्ति होगी तो उसका विश्वास और बनेगा, अरे भगवान देते हैं, भगवान की भक्ति करेगा। और इस प्रकार का प्रलोभन शास्त्र देता भी है, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, महान पुण्य मिलेगा, इत्यादि इत्यादि, ताकि व्यक्ति भक्ति करे। अंततोगत्वा किसी भी भोग से तो बोर होना ही है व्यक्ति को, और प्लस वह निर्गुण वस्तु के संपर्क में आ रहा तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। हम कहाँ से बात करने लगे थे सब? हाँ, तो हम खाली ये बात बोल रहे थे कि किसी भी इच्छा से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मान लो इस जगत के भय से भी भक्ति कर रहा है तो जब तो करे ना, लेकिन भय होना चाहिए कि जब मैं अगर सो गया तब, वहां भी तो भय होना चाहिए ना कि अरे जब में हमको सुना नहीं है। धीरे धीरे करके व्यक्ति को जगत से भय भी होता है और यू बिकम डिसइंटरेस्टेड ऑल्सो।
रियलिटी बिहाइंड शैडोज, सचिनंदन महाराज इस्तेमाल करते हैं शब्द। छाया के भीतर जो वास्तविकता है उसमें भक्त इंटरेस्टेड रहता है। स्वयं भक्त को अनुभव होने लगता है कि जगत में कोई दम नहीं है। हमको एक कल का बहुत अजीब सा अनुभव था। एक भक्त बहुत कठिनाई में थे, हम कुछ गए सहायता करने के लिए, और इतने अच्छे भक्त को इतनी कठिनाई में देख करके सही में लग रहा था कि और मुझे भी बहुत दुख हो रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हम कुछ करने का प्रयास किए भी तो कुछ ठीक हो गए वो, लेकिन एटलीस्ट एट दैट टाइम आई वॉज फीलिंग सो डिस्गस्टेड विद दिस वर्ल्ड कि हम अपने प्रियजनों का, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जब वो कठिनाई में होते हैं तो हम बहुत बार कुछ कर भी तो नहीं पाते हैं। कभी किसी का ऐसा अनुभव हुआ है? आई मीन ऐसा होगा ही कभी ना, अपना हो या सामने वाला हो, कुछ नहीं कर पाते नहीं। और ये आगे भागवत में बात आएगी, हाउ हेल्पलेस वी आर। अपने संग कुछ हो जाए क्या है, दूसरे संग कुछ हो जाए। कल भी हुआ, आज भी एक भक्त हमारे बहुत बहुत अच्छे मित्र हैं, बांग्लादेश में है बेचारे, परेशान है, कितना परेशान कर रहा है। बहुत अच्छा डिवोटी, मीन वेरी नाइस, सो स्वीट डिवोटी। आई एम बहुत स्वीट, मतलब बहुत ही प्यारे, इनकी उनकी मुस्कान ही इतनी प्यारी, आंखें एकदम बहुत ही वेरी, आप देखेंगे एकदम बहुत अच्छे भक्त। कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, मैं कभी डांट भी देता, कोई बात नहीं। मैं देखा, हम संग जाते थे वहाँ के प्रसाद हम बनाना पड़ता था आगरा में, तो गर्मी में प्रसाद बना रहे, सब कुछ कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। पर ऐसा कठिनाई, दिस वर्ल्ड इज वेरी वेरी बैड इन सेंस। डिस्गस्ट तो होता है, क्या कर रहा है जगत में रह करके। तो अगर कोई इच्छा लेके चल भी रहा है तो आगे सब भगवान दफा कर देंगे, लेकिन टाइम लगेगा। अर्लियर डिड नॉट नो द कंसेप्ट ऑफ भक्ति, नाउ ट्राई टू डू भक्ति फॉर भक्ति, दिस लाइन इज सो प्रोफाउंड एंड डीप। हाँ जी, कभी कभी लॉर्ड भी डिवोटी को भेज सकते हैं लिविंग एंटिटी के जीवन में, लाइक ध्रुव महाराज वॉज लुकिंग फॉर लॉर्ड एंड लॉर्ड ने नारद जी को भेजा। तब क्या कहना चाहते हैं आप? तो भेजते ही हैं। कभी कभी का क्या मतलब होता है? कभी कभी से क्या मतलब है? और कहीं कोई किसी और को भेजते हैं। देखिए हमारा तो, काश मेरे पास और समय होता तो मैं पढ़ा देता भागवतामृत विभूषण। मजा आता है कि एक व्यक्ति दुर्गा जी की पूजा कर रहा है, उधर गोलोक से राधा रानी गोप कुमार को भेजते हैं, स्वरूप को भेजते हैं, जाओ वो मेरी पूजा कर रहा है, उसको कृपा दे करके आओ। हद हो गई। हम तो दुर्गा जी राधा रानी के विस्तार है, वो पूजा भी नहीं कर रहा है राधा रानी की, कुछ नहीं कर रहा। तो सोचो आप लोग तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे हैं, राधा रानी का नाम पुकार रहे हैं। तो अब कितना कृपा होगी होगी। जब करते टाइम याद नहीं रहता है कि भाव भक्ति प्राप्त करने के लिए जब कर रहे हैं, तो जब करते टाइम क्या इंटेंशन होना चाहिए जिससे भाव भक्ति प्राप्त हो जाए? देखिए अच्छा, ये अच्छा प्रश्न है, लिख लीजिए सामने भाव भक्ति प्राप्त हो जाए। अगर यह भी याद ना हो तो देखिए इतना तो कर सकते हैं कि जब करने से पहले एक संकल्प हो कि भगवान इससे आप प्रसन्न हो जाएं। अगर मशीन नहीं है तो, यहां कौन मशीन है? प्लीज रेज हैंड्स। मशीन नहीं है ना आप, तो मशीन नहीं है ना, तो जब आप पूछ रही हैं तो कुछ करना भी चाहिए। मैं कुछ बता रहा हूं तो उसे करना भी चाहिए ना। चक्रवर्ती पास इस बात को बोलते हैं, जब आप भोजन अर्पण करें, कर दिया आपने, उसके बाद हम तो भाई करते हैं कि करने से पहले गिरिराज जी कुछ अच्छा बन जाए आपके लिए, आप बनाने वाले हैं, आप कुछ करने वाले हैं, हम तो कुछ भी कर देंगे। और ये अपने अनुभव से बोला कि मैं कुछ भी कर दूंगा। मैं वॉशरूम में गया था, मुझे बाथरूम का मतलब पेस्ट होता है, पाउडर करना था, और मैं साबुन उठाने लगा। साबुन, अरे मेरे को तो, मुझे पाउडर लेना था हाथ में, साबुन क्यों ले लिया? तो ऐसी घटनाएं आप लोग संग पता नहीं होती कि नहीं होती हैं। हम एकदम दिखता है कि हर चीज पे भगवान हमारा कंट्रोल किया, हर चीज के लिए बुद्धि देते हैं। तो पहले प्रार्थना करें भगवान आपकी कृपा से कुछ हम बना सकें, और जब भगवान को अर्पण करें तो सिंपल, मे यू बी प्लीज्ड। क्या ये 4 शब्द भी याद करने में कठिनाई है? बोलिए मेरे साथ, मे यू बी प्लीज्ड। तो अब न तो इसमें आपने किसी की हत्या करने के लिए बोला कि वो आदमी मर जाए, यहाँ आपको प्रसाद खिला रहा हूँ मर जाए, ऐसा भी नहीं। ना आपको कुछ पैसे चाहिए, ना आप मोक्ष मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो? मे यू बी प्लीज्ड। अब आप समझिए ये किस चीज का ट्रांसलेशन है? अनुकूलेना, कृष्ण को सुखी करने के मंतव्य से, मंतव्य मतलब इंटेंशन से। अब आगे इंटेंशन जब पूरा किया, जब करने से पहले आप बोलते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु आप प्रसन्न हो जाइए। जब माला पूरा कर दिया, भगवान इतना ही कर पाया, ऐसे कर पाया, आप इससे प्रसन्न हो जाइए। क्या कठिनाई है भाई इसमें? अब ये भी बात अगर याद रह जाए तो मैं समझता हूं कि कोई कठिनाई तो नहीं होनी चाहिए इसको याद करने में। कितने लोगों को ये बात याद रहेगी? मे यू बी प्लीज्ड। तो हाथ लगा, ये सब तरनेबाज हो गए, ये हमको नहीं।
तो करिएगा ऐसे। ये दिस इज दैट्स व्हाई यू आर कमिंग टू हियर, इज इट नॉट? नहीं तो फिर वही हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम, नॉट लाइक दैट। वी आर, ये सब ट्रेनिंग किसके लिए? ताकि हम खुद सीख सकें। ये चक्रवर्ती पास स्पष्ट कहते हैं दिस। तो आप वो जो एक रोबोटिक मोड से बाहर जाते हैं। मे यू बी प्लीज्ड, सिंपल। कुछ कठिनाई है सर? वेदवाद नहीं, बहुत देर से परेशान नहीं किया। माइक दीजिए इसको, इनको। आई एम सॉरी। आप भोजन मेरे लिए बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं, पहले बताइए। जी। क्या इंटेंशन होती है? इसको परेशान करेंगे। इसने शादी करी ना, आप देखो दिखाएंगे इसको। शादी करी कितना दुख मिलता है ना? क्या क्या इंटेंशन होती है? व्हाट इज योर नेचुरल एवर फ्लोइंग इंटेंशन? खाना चाहे कैसे भी बने, आपकी इंटेंशन कैसी होती है? अब तो कुकिंग करते वक्त ध्यान रहता है भगवान के लिए बना रहे हैं। वो है, लेकिन शुरुआत में या मेरा ध्यान नहीं रहता है आपको? रहता है। तो अफेक्शन है ना? अफेक्शन है तो नेचुरली आप ऐसा सोचते हो कि प्रभु जी प्रसन्न हो जाएं, क्या बनाओ, ऐसा पूछते हैं कि नहीं? कोई भी पत्नी पूछती है, मतलब इन द सेंस कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन लेकिन जनरली हाँ। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये अफेक्शन का रिजल्ट क्या होता है कि प्रभु जी प्रसन्न हो जाए, या कि कोई भी भक्त मान लीजिए किसी के लिए बना रहे हैं वो प्रसन्न हो जाए, उसी को रिवर्स कीजिए, उसी को रिवर्स कीजिए। यू स्टार्ट सेइंग दिस, मे कृष्णा बी प्लीज्ड, मे कृष्णा बी प्लीज्ड, मे यू बी प्लीज्ड। ये आप इंग्लिश हिंदी समझ लीजिए, आप हे भगवान आप प्रसन्न हो जाएं, ये बोली। तो अब आपने क्या मांगा? भगवान आप प्रसन्न हो जाएं। और क्या मांग रहे हैं? कुछ नहीं मांग रहे हैं। ये क्या, ये प्रीति आचरण हुआ कि नहीं? शुरुआत में लगेगा मैकेनिकल है, लेकिन धीरे धीरे आप करते जाएंगे, देन यू स्टार्ट फीलिंग लव फॉर द लॉर्ड। और ये केवल भोजन के लिए नहीं, आप दीप दान कर रहे हैं, भगवान भाव भक्ति मिल जाएगा। अरे ये करते हैं लोग इस जगत में। वो मैया की क्या कहते हैं, जागरण होता है, पूरा स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होता है, लड़का हो जाए, बिजनेस हो जाए, ये हो जाए। तो क्या ऐसा भी नहीं कर सकते? भगवान दीप दान कर रहे हैं, दीप दान करने से भाव भक्ति जागृत हो जाए। जैसे ये दीप जागृत हुआ, भगवान मेरे हृदय में आपके प्रति भाव जागृत हो जाए, भक्ति जागृत हो जाए। ये क्या कठिनाई है? कठिनाई ये हो सकती है कि व्यक्ति रोबोट की तरह करे। देखिए एक बात हम आपको फिर से बोल रहे हैं, माधुर कादम्बनी इज नॉट अ स्टोरी, इट्स अ रेसिपी। रेसिपी को बड़ी ध्यान से सुनता है ताकि उसको हम अपने जीवन में अप्लाई कर सके। जब खाना बनाए, है कि नहीं? अरे यार जीरा डालना था कि उसमें क्या डाल, ये भूल गए तो फिर वो नहीं बनेगी वैसे। तो इसलिए समझना होगा कि कैसे कार्य करना है। तो ये तरीका है, दैट्स हाउ यू डू भाव भक्ति। चाहे कुछ भी कर रहे हैं, एनीथिंग, प्रणाम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, याद रखने वाली बात है। क्वेश्चन, लास्ट लेक्चर से क्वेश्चन है, तो करिए। क्या क्वेश्चन है आपका? कई बात भगवान नहीं भी देते तो भी वो भक्ति लगा ही रहता है कि भगवान देंगे ही। कई बार होना चाहिए, भगवान नहीं देते हैं, हाँ तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो क्या हुआ, भक्ति तो करने दे रहे हैं ना। हाँ, वीरभद्र के बारे में बोला था आपने, बोला कि डिवोटी इंडिपेंडेंट है भक्ति देने के लिए, वो डाउट था। अच्छा, नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा मैं हूं ना स्वतंत्र, नहीं बताऊंगा देखिए, किसी भक्त का, किसी जीव का भक्त से मिलना, ये भगवान के कंट्रोल में है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। कि आपने सुना, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो भगवान की व्यवस्था से ही कोई जीव किसी वैष्णव से मिलता है। और ये ध्यान देना चाहिए कि वैष्णव पहले से तुले रहते हैं भक्ति देने के लिए। दे आर मोर देन ईगर फॉर हेल्पिंग द कंडीशन सोल्स। उस पर भी आशीर्वाद दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल देता हूं नेगेटिव में, कंस ने आज्ञा दे दी कि मारो सबको, गायों को मारो, उसको मारो, उसको मारो। महाराज कह रहे थे, देखिए कंस के जो पार्षद थे वो पहले से ही खल थे समझे, खराब आदमी थे। अब उसके ऊपर अनुमोदन मिल गया राजा कि मारो सबको, तो फिर और उत्साहित। समझ रहे ना बात, नेगेटिव बात समझ में आ जाती। तो अब भक्त लोगों को तो वैसे ही भगवान की सेवा करने में अच्छा लगता है, वैसे ही प्रचार करने में अच्छा लगता है। उस पर महाप्रभु ने आज्ञा और दे दी है कि जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आप जानते हैं, नारद जी ने पहले भगवान से मांग के रखा हुआ कि हम शाश्वत रूप से आपके भक्ति का प्रचार करते रहें। तो भगवान व्यवस्था करते हैं कि कोई जीव भक्तों के संपर्क में आए। ये बात भगवान की व्यवस्था, ये भगवान की व्यवस्था है, ये पूरी तरह भगवान के कंट्रोल में है। और भक्त भगवान का यश बोलते रहते हैं। शुणवंती गायंती सुना है आपने कि अगर कोई बोलता है तो सुनते हैं, और कोई सुनने वाला होता है भगवान के यश का तो बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बात सत्यापित है कि भगवान के भक्त पूरी तरह से
भक्ति देने के लिए स्वतंत्र हैं और वो स्वतंत्रता भी भगवान ने उनको दी है। देखिए, अब अगर ऐसे ना समझ पा रहे हो, ये समझ में आया कि कोई व्यक्ति किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है, अपना ही व्यक्ति कर्म किया रहता है, तो भगवान प्रेरित करते हैं उस दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को, मतलब मान लीजिए ए बी को परेशान कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? भगवान ही प्रेरित करते हैं कि ए जाओ तुम उसको परेशान करो, क्योंकि उसने पहले ऐसा कर्म किया है। आप समझे बात? और भगवान ही किसी को प्रेरित करते हैं, अरे भाई तुम उसकी सहायता करो या कुछ करो, क्योंकि उसने पहले ऐसा कर्म कर रखा है। तो यानी कि भगवान प्रेरित कर रहे हैं ए को बी के प्रति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए, क्योंकि बी ने ऐसा कर्म किया। अब तो समझ में आ गई बात। लेकिन जब भक्त किसी को भक्ति दे रहे हैं तो वह अब उसके कर्म के अधीन नहीं होके दे रहे हैं, तो वो स्वतंत्र हो गए कि नहीं हो गए? इसी बात को 11वें स्कंद में शब्द कहा गया है, देवता कर्म सचिव। देवता जितने भी हैं वो कर्म के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। लेकिन भक्त और भगवान ऐसी वस्तु देते हैं जो कि हमारे कर्म के बियॉन्ड होता है। किसी को हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हैं तो कर्म के बियॉन्ड नहीं होगा। जो वस्तु कर्म के बियॉन्ड ले जाए वो कर्म के अधीन कैसे हो सकती है? तो अब तो शायद क्लियर हो गया होगा। इसलिए भक्तों को खुश होना चाहिए कि हमको ऐसी वस्तु प्राप्त हुई है जो हमारे कर्म के बियॉन्ड है। इसलिए एक बात यहां मैं बताना चाह रहा हूं, हो सकता है कि भक्त कभी कभी किसी एस्ट्रोलॉजर की कुछ कंसल्टेंसी ले लें कि हमारी नौकरी किस डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन कोई ये पूछने लग जाए कि हमें भगवान का दर्शन होगा कि नहीं, दैट विल बी एब्सोल्यूट स्टूपिडिटी। अब ये भक्त ने, हमने किसी का एस्ट्रोलॉजर हैं, अच्छे हैं भाई, क्योंकि लोग कंसल्ट करते ही हैं, वो चीटिंग हो जाती है। हमने कहा चलो कम से कम चीटिंग ना हो, अच्छी जगह पूछ लो। तो उनसे वो पूछ ले कि मुझे कृष्ण का दर्शन होगा कि नहीं जन्म में। हमने कहा तेरी, सुबह तुम अपना दर्शन नहीं दे रहे हो, उठ नहीं रहे हो, तुम भगवान का दर्शन प्राप्त करोगे? ये एस्ट्रोलॉजर बता देगा। एस्ट्रोलॉजर को ये भी नहीं पता होगा कि भगवान कौन है, तो ये कैसे बता देगा कि तुम भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो बेवकूफी वाला प्रश्न है कि नहीं? तो उसको बोल दिया तुम्हारा भाग्य बहुत खराब है। हमने कहा तुम्हें जब करने के लिए मिल रहा है ना? हाँ मिल रहा है। नौकरी है? हाँ नौकरी भी। खाने के मिल? हाँ ठीक है। तब फिर कहा है तुम्हारा क्या भाग है बताओ? अगर दुनिया की सारी वस्तु दे दी जाए और जब छीन लिया जाए तो फिर दुर्भाग्यवान हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सब शास्त्र सुनने के द्वारा व्यक्ति को अपना समाज में कुछ विवेक जागृत होता है कि भाई भाग्य है क्या, भाग्य है क्या। तो उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजर को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये होता है, मान लो कभी कभी किसी भक्त को प्रैक्टिकल पूछना होता है कि भाई हम ये नौकरी करें कि वहां करें, या शादी कभी होगी कि नहीं होगी। मतलब इफ ही हैज दैट डिजायर्स, इफ ही हैज दोस थिंग्स, यू मे कंसल्ट, बट यू कांट पुट एब्सोल्यूट फेथ ऑन देम। मतलब ये सब बातें हैं कि वही जगह, देखिए कर्म जीरो नहीं कर सकते, लेकिन वो कर्म आपकी भक्ति को आवृत नहीं कर सकता। यू कांट आस्क एनी नॉन डिवोटी दैट हाउ यू विल प्रोग्रेस इन भक्ति। कुछ समझ में आ रहा है? किसी भी अभक्त से रेस्पेक्ट दीजिए, ठीक है, लेकिन आप किसी अभक्त को नहीं पूछ सकते हैं कि हम भक्ति में कैसे प्रगति करें। एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, यहाँ पे बात आ रही तो हम बोल रहे हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को आप बात करेंगे, अगर वो भक्त नहीं है तो वो चाहेगा कि आपको कुछ, आपका काम बन जाए, अग्रीड, आपको सुख मिल जाए। और उसकी धारणा क्या होगी? एस्ट्रोलॉजर प्रभु ये बताइए कि जब भक्त नहीं थे तो क्या आपके मन में ये भावना थी कि नहीं थी? बोलिए भाई बताइए। एस्ट्रोलॉजर प्रभु इस वेदवादिनी, हाँ बोलिए। जो भी व्यक्ति आया है, जो भी इच्छा रख रहा है वो पूरी हो जाए जी। तो इसमें कुछ गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। तो उनको आप दोष मत दीजिए, लेकिन क्या भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने से कोई सुखी हो जाएगा? अब लेकिन उनको बेचारों को पता ही नहीं, तो क्या करेंगे? उनकी इंटेंशन ठीक है कि भाई इसका ये ठीक हो जाए, उसको पत्नी मिल जाए, उसको लड़का मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन इन सभी चीजों से जीव सुखी नहीं होने वाला। दे आर हेल्पलेस। या आपका और भी कोई काउंसलर मतलब नॉन डिवोटी कोई व्यक्ति है, कोई मान लो पूछ रहा है, तो वो ये सोच रहा है कि आपको भौतिक संपदा मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। हिज इंटेंशन इज नॉट रॉन्ग, बट हिज इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग। कि वो सोच रहा है कि पत्नी या बच्चे सब मिल करके व्यक्ति सुखी हो जाएगा। तो वो कैसे हेल्प कर सकता है आपकी? तो भक्ति करके ही जीव सुखी होगा, ये बात को समझना चाहिए। इसीलिए भक्त लोग भक्ति को ही इंटेंशन लेके चलते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मोक्ष प्राप्त करके भी जीव सुखी नहीं हो सकता है, भगवान की सेवा करके ही जीव सुखी होता है। ये सब शास्त्र को पढ़ने से सब धारण कर लेना चाहिए। ओके, विल स्टॉप हियर। श्री श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात हम बोल कर छोड़ रहे हैं, तो आप कहेंगे आप बताए क्यों? देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बात बोल के हम छोड़ रहे हैं। एक महाराज है, नाम आप समझ गए होंगे, महाराज महान महाराज हैं। उनके वचन से बहुत से लोगों को धाम में वास की प्रेरणा मिली। समझ गए कौन सी बात कर रहा हूँ? ठीक है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे, तो अपने बारे में नहीं बोल रहे थे। आप समझ गए किसके बारे में बोल रहा हूँ? ठीक है।
लेकिन वही महाराज अपने ही शिष्य को बोले कि देखो कोई अगर विदेश से आता है तो उसको सेटिंग वेटिंग करके, मतलब बात घुमा घुमा करके थोड़ा प्रसन्न करके अमेरिका का वीजा ले लेना चाहिए। तो एकदम विपरीत बात होगी ना। जिन महाराज के वचन से कई लोग धाम अपना स्थान छोड़ करके धाम में रह रहे हैं, वो ही महाराज सामने वाले को क्यों बोल रहे हैं कि तुम अब अमेरिका का ये सिस्टम कर लेना चाहिए? क्योंकि उसका ऐसा चित्त है, उसकी ऐसी इच्छा है, इसलिए बोला जा रहा है। वो परेशान हो जाएगा। ये मैंने देखा है, अब नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने देखा है। हम आश्रम में लीडर थे व्यक्ति है, बहुत अच्छा डिवोटी, 2:30 बजे उठेगा, 16 माला जप करेगा, सब सेवा करेगा, लेकिन हृदय में इच्छा थी कि अमेरिका चले जाऊं। बस कुछ 5-6 महीने बाद अमेरिका का वीजा मिल गया, चले गए, शादी वादी करके। फिर अब वो इच्छा समाप्त, वो घूम फिर के फिर वृंदावन में रह रहे। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हिज डिजायर वॉज ओवरवेलमिंग। ऑल्दो मैंने कोई उनको आइडिया नहीं दिए, आइडिया अपने आप उनको लग गए, लेकिन इस तरह की बात कभी कभी भक्तों ने ऐसा कर देते हैं ताकि वो सामने वाला उसकी मनस्थिति को देख करके। मेक सेंस? आई होप पॉइंट इज गेटिंग अक्रॉस। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। मैं कभी कभी एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट कर लो, कभी कभी मतलब कभी अच्छा व्यक्ति मिला तो कंसल्ट करता हूँ। उनका उपाय कभी नहीं करता। वो कहते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं कब तक हो जाएगा। अच्छा ठीक हो जाएगा, और जब करते रहिए, और कुछ नहीं होता है। अगर होता भी तो बहुत हल्का सा होता है। तो उससे क्या होता है, मेरी श्रद्धा भक्ति में और बढ़ जाती है। कुछ समझे बात? शास्त्र ये कहता है कि अगर नामाभास आप कर रहे हैं तो आपके सारे जो ग्रह हैं बुरे, वो सब एडजस्ट हो जाते हैं। मेक सेंस? तो नामाभास मतलब अटेंटिव चैंटिंग करने का प्रयास कीजिए, दैट इज नामाभास, और अपराध से बचने का प्रयास कीजिए। तो वो सबसे बड़ा साधन है, वो तो रोज करना ही। जब तो अब आप देखना कि वो जो जो बोलेंगे ना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। गौशाला में एक बहुत जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर रहते थे, उनका नाम था लक्ष्मीकांत जी। मैं जा रहा था बाली, और मेरे भाई के बारे में वो बोल दिए। एक भाई, मेरे कजिन भाई थे, बड़े परेशान रहे पूरा जीवन। बोले कहे ये 3 दिन में मर जाएंगे। और मैं इतना मूर्ख कि मैं उनको बोल दिया तुरंत कि आप 3 दिन में मर जाओगे। और मैं आज तक इस बात पे मतलब दुखी होता हूँ कि भाई ये क्यों बोल दिया। और मैं चला गया बाली, और वहाँ कॉल आ रहा है बुआ जी का व्हाट्सएप पे, क्या बोल दिए, तुम परेशान हो गए। अब वो जब करना शुरू कर दिया, 5 वाला 6 वाला सारे कि मर जाऊंगा, और नहीं मरे, आज भी जिंदा है। वो मैं बोला यार वो मरे नहीं। कहते 1 महीने में जरूर मर जाएगा। तो 1 महीने भी नहीं मरे, और घटना को 7 साल 8-10 साल हो गया होगा। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन उन्हीं से वो अपनी तरफ से सही बोल रहे हैं, उनका ज्ञान सही है, लेकिन वो भगवान के ज्ञान को नहीं जानते कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। वो आपको आइडिया दे देगा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन होगा वही जो राम रच राखा। समझ रहे? भगवान एकदम अनुग्रह करते हैं। भक्ति करिए जबरदस्त तरीके से तो सब हो जाएगा। तब प्रश्न करेंगे तो फिर एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत ही क्या है? वो आपके मन में दिक्कत है, अरे समस्या सॉल्व होगी कि नहीं होगी, मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा। ऐसे कभी कभी लोग सोचते हैं, नाम नहीं रख रहे, तो उनको बोल देगा भाई तुम नहीं मरोगे, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अच्छा ठीक है ओके, तो थोड़ी सांत्वना मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको उनका उपाय करना है। हम आप अपने डिटेल्स से नहीं बता रहे, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। बस जाप करते रहो, सब भगवान सेट कर देते हैं। कोई भी ग्रह भगवान से बड़ा नहीं है, ऐसा अंडरस्टूड है नहीं है। बस अपने मन की संतुष्टि हो जाती है, ये हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मतलब भगवान सब ठीक कर देते हैं। वो उनसे कुछ भी होता हो, लेकिन इतना कौन, बहुत संदेह है वो जो बता रहे हैं। जितनी भगवान के नाम में शक्ति उतना कुछ भी नहीं है, वो सब ठीक हो जाता है, भगवान सब कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा टेक है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। वी डोंट पुट एब्सोल्यूट फेथ ऑन देम। ओके, हरे कृष्णा, कैरी ऑन।